हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि आखिरी रेशियो है, वो शुरू करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और यही वो रेशियो है जिसमें सारे के सारे जो पार्टीज हैं इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इसको जरूर देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को। आप भी किसी बिजनेस की अगर बात करोगे तो हमेशा उसके प्रॉफिट की बात पहले करोगे। आपको डेट इक्विटी, आपको एसेट टर्नओवर रेशियो, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे? प्रॉफिटेबिलिटी से। 5 रेशियोज इसके अंदर है, अच्छे से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज पार्ट नंबर 8, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दिस रेशियो assess a company's ability to earn from its sales, कि भी कंपनी की एबिलिटी कितनी है प्रॉफिट जनरेट करने की। और ये हमेशा किस में आता है? परसेंटेज में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो हाउ वेल अ कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, यानी कि आप कितने अच्छे से अपने ऑपरेशन से, यानी जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप कितना मुनाफा बना सकते हो। इसके 5 रेशियोज होते हैं: जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा, उसके अंदर भी इस रेशियो का जिक्र है। तो ये पांचों के पांचों रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो जीपी रेशियो और आरओआई पहला आखिरी सबसे ज्यादा जरूरी, ज्यादा पूछा गया है, बट आपको सारे अच्छे से करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जीपी रेशियो, सिंपल सी बात है। जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये रेशियोज ना फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है। इस रेशियोज, इन रेशियोज के जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो अगर आप इन चारों रेशियोज को देखोगे, इनके फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। जो जो रेशियो है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब में आएगा, इनटू 100 है। एनपी रेशियो में ऊपर एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जीपी रेशियो के ऊपर जीपी है। तो फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? अच्छा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? सेल्स में से सीओजीएस घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो shows the relationship between gross profit and revenue from operations, यानी कि नेट सेल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद प्रोडक्शन एंड परचेज ऑपरेशंस। भाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीजें जो आती हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड आती हैं। जो खर्चे आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स सेल्स का अगर देखो क्लास, यहाँ पे जो जीपी रेशियो का फॉर्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस इनटू 100। इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सीओजीएस, सेल्स में से सीओजीएस आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, जो सीओजीएस है, जो सीओजीएस है वो कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये सीओजीएस का फॉर्मूला है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये सीओजीएस का फॉर्मूला, ये है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सीओजीएस का फॉर्मूला मैं एक बार और लिखवा देता हूं आपको, आप अच्छे से समझ लो। सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, इसको ठीक कर लो, मैं आपको जो पीपीटी दूंगा ना, शेयर करूंगा, उसमें ठीक कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया आपका सीओजीएस। अब सेल्स में से घटाएंगे सीओजीएस, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से घटाएंगे सीओजीएस, तो जो बचेगा आपका वही आपका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो और जीपी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इनटू 100 करोगे, आपका जीपी रेशियो आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन, अ ट्रेड कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख रुपए है, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, ही सेल गुड्स एट पीरियड ऑफ 25% प्रॉफिट ऑफ। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले एक काम करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, तो सीओजीएस हमारे पास निकल कर आ गया 8 लाख। ठीक है, कॉस्ट आ गया 8 लाख, और जो सामान वो बेच रहा है वो 25% प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट कॉस्ट पे है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है, साफ लिखा हुआ है।
है ना, कॉस्ट का 25% है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 लाख। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वो आ गया 2 लाख, सीओजीएस 8 लाख आ गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस है 8 लाख रुपीस का, प्रॉफिट कमाया आपने 2 लाख रुपए, 8 + 2, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया आपका, 10 लाख रुपीस। अब आपको जीपी रेशियो निकालना है। सो जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 2 लाख है, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 10 लाख है, इनटू 100 विच कम्स टू 20%। 2 3 5, 2 3 5, नहीं आप इससे ना 2 2 और ये हो 4 और ये हो गया आपका 4, 20, ठीक है। तो आपका 20% आ गया। और आप ऐसे भी दिमाग लगा लोगे ना, 10 लाख का 20% ही तो 2 लाख होता है। तो 20% आपका आ गया जीपी रेशियो, यानी कि सेल्स पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको हो रहा है वो 20% है, ठीक है। क्वेश्चन 40 आई होप आपका डन हो गया। नेक्स्ट है 41, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखा है और ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो आप एक काम करो ना, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ओके, एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी, 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 2। तो ये उधर भेज दोगे, ये आएगा 1,60,000, ये आएगा 60,000 प्लस एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितना आ गया आपके पास, 1 लाख आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख है। अब सीओजीएस का फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग स्टॉक 60,000 प्लस परचेजेस, परचेजेस कितना है, सेल्स है 10 लाख का, परचेज 360, 3,60,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कैरेज इनवर्ड दे रखा है 50,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 1 लाख का, जिसके अंदर वेजेस है 60,000। आपको वेजेस ही लेना है क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। सीबीएसई का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपने वेजेस को काउंट करना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड और वेजेस दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, वो आपने निकाला कितना हुआ है, 1 लाख रुपए। तो आपका सीओजीएस आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक है 60,000 प्लस परचेज है 360 प्लस 50 प्लस 60, माइनस करोगे 1 लाख, तो 4,30,000 का आपका सीओजीएस आ गया। सो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सीओजीएस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स कितना है, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपीस, माइनस कॉस्ट निकला 4,30,000, तो 5,70,000 जो है वो आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और जीपी रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 5,70,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख इंटू 100 विच इज 57%, ठीक है। तो 5,70,000 रुपए, 10 लाख का 57% है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो आपका आ गया 57%। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था एक बार कि अगर खाली जीपी रेशियो 20% है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसको सेल पे मानते हैं, सेल पे 20%। मैंने ये इसलिए बोला था, एक्चुअली इसको मानते नहीं है, वो होता ही यही है, क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला जो है वो है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो सेल्स पे ही ये फॉर्मूला ही सेल्स पे है, इसीलिए जब खाली जीपी रेशियो 20% लिखा रहता था या जीपी 20% लिखा रहता था तो मैं सेल्स पे ही मानता था उसको, क्योंकि वो जीपी रेशियो है और जीपी रेशियो का फॉर्मूला ही जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 है। तो 41 क्वेश्चन हो गया, लिख लो जीपी रेशियो का ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। सेल्स आपको दिया हुआ था, सीओजीएस आपने फॉर्मूला लगा के निकाला, हाँ फॉर्मूला जरूर लिख देना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपने यहां से निकाल ही लिया था। 42, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ईयर एंड 31 मार्च 2022 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है। और आगे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर सीओजीएस निकाल लेते हैं। तो सीओजीएस कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री है 10,000, तो मैं अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स मानूंगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, एक्स माइनस। देखो कभी भी इस तरह से डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा हो
या इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा हो तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लो और क्लोजिंग उस हिसाब से कर दो। डिक्रीज है तो x माइनस 10,000, इंक्रीज होता तो x प्लस 10,000। तो COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। तो परचेज तो टोटल लेना है ना, कैश क्रेडिट दोनों लेना है, 75,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो नहीं लेना होता है। अच्छा एक चीज और है, तो परचेज किया तो आपने सामान खरीदा, आपने वापस कर दिया तो रिटर्न आउटवर्ड, तो वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें ना नेट परचेज लेना होता है। तो परचेज अगर 75,000 का है तो उसमें से रिटर्न आउटवर्ड हमें माइनस करना है 2,000, तो ये नेट परचेज हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक ही है यहाँ पे वेजेस, वेजेस जो है वो अकेला क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितना है हमने लिया है, क्लोजिंग है x माइनस 10,000। तो ऐसे पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि भैया तू ये x वैक्स मत मान, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो फॉर्मूला माइनस का 10,000 लिख दे, लेकिन रीजन क्या है इसीलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। आएगा माइनस का 10,000, इंक्रीज अगर इन्वेंट्री हो रहा है तो प्लस का 10,000, डिक्रीज होता है तो माइनस का। तो यहाँ पे डिक्रीज इन्वेंट्री 10,000 है तो माइनस का 10,000, नेट इफेक्ट वही पड़ेगा, ठीक है। देखो आप कैसे करोगे यहाँ पे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री में आपने ओपनिंग को मान लिया x, क्लोजिंग हो गया x माइनस 10,000, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये माइनस हो गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि है x माइनस 10,000। अब सॉल्व करते हैं इसको। और COGS हमें पता है क्या, COGS हमको पता है कहीं भी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पता तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है, यानी कि अच्छा x तो कट ही जाएगा, जरूरत ही नहीं, COGS निकल जाएगा। COGS इक्वल टू x प्लस 75 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 73,000, प्लस करोगे आप 5,000 माइनस x प्लस का 10,000। देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है और वो क्या हो रहा है क्लास, घट रहा है पहले से, तो यहाँ पे माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 10 आएगा। देखो ओपनिंग मान लो 5 है और क्लोजिंग जो है वो कम है ना, उससे 3 है, तो प्लस का 2 आएगा नेट इफेक्ट, ठीक है। माइनस का नहीं आएगा, ये प्लस का आएगा। आप यहाँ भी देख लो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली इसका जो इफेक्ट आया, जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है वो प्लस का है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस, ये इंक्रीज होगा 5 से 8 तो माइनस का 3 आएगा। तो आप ये बात लिख के रखना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा है तो आपने माइनस करना है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा है तो प्लस करना है। और वो सब करने की जरूरत ही नहीं, जब सिंपल सिंपल देखो ना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 है, ओपनिंग को x मानो, क्लोजिंग को x माइनस 10,000 कर लो, खत्म बात। अब इसे सॉल्व कर लो, 73 प्लस 5 कितना हो गया 78 प्लस 10 88, तो COGS जो आ गया वो आ गया 88,000, ठीक है। अब कैश सेल्स 25,000 है और क्रेडिट सेल्स का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके थ्रू निकाल लेते हैं। साफ साफ देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, जो रेशियो है कैश सेल टू क्रेडिट सेल वो 1:3 है, यानी कि जो कैश सेल है वो 1/4 है और जो क्रेडिट सेल है वो 3/4 है। कैश सेल क्रेडिट सेल, कैश 1 है, क्रेडिट सेल्स जो है वो है 3/4। किसका, ऑब्वियसली टोटल सेल का, किसका, टोटल सेल का 1/3 यानी 1/4 यानी 25% नगद बेच रहे हैं, बाकी 75% हम लोग उधार बेच रहे हैं। कैश सेल 25,000 है, तो अब इसी इक्वेशन को आप यूज कर लो। कैश सेल कितना है 25,000 है, जो कि 1/4 है किसका, टोटल सेल का। तो टोटल सेल कितना है 60,000, तो 60,000 का जो 1/4 सॉरी 1 लाख है, 60,000 नहीं 1 लाख, 25 इंटू 4 ना 1 लाख, तो 1 लाख की टोटल सेल है जिसका 25% यानी 1/4 जो है वो कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल जो आ गई वो 75,000 की आ गई। अब हमें क्या करना है, निकालना क्या है, जीपी रेशियो। तो जीपी पहले हम देख लेते हैं कितना है। जीपी कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स कितने निकल कर आ गई सर, 1 लाख निकल कर आ गई, और जो COGS है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो 88,000 का है। 1 लाख में से 88,000 माइनस कर दोगे तो आएगा कितना 12,000, ठीक है, ऑब्वियसली 12,000 ही आएगा। तो जीपी आ गया 12,000 और जो जीपी रेशियो आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 लाख इंटू 100 विच कम्स टू 12%। तो 12% का इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया, जीपी रेशियो, ठीक है। तो कैरेज इन, ओहो एक हमने ना छोड़ दी चीज यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया इसमें, हमने ओपनिंग स्टॉक तो ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, परचेजेस ले लिया है, 5,000 का हमने क्या लिया, वेजेस ले लिया,
कैरेज इनवर्ड भी था 2000 का यार, वो भी लेना था आपको। कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 50 ये 88 की जगह ये 90 हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसमें मिस्टेक हो गई। आई नो आप बोल रहे होगे सर हाँ हम कह रहे थे, लेकिन अब क्या करें, सर को आवाज़ तो नहीं आती। 90,000 का आपका क्या आ गया, COGS आ गया। जब 90,000 का COGS आ गया तो जो ये अगर 90,000 का COGS है तो प्रॉफिट आएगा 10,000 का, तो ये 10,000 का आ गया 10% आएगा, ना कि 12%। ठीक है, तो 10% हमारा आपका ग्रॉस, ये सैलरी नहीं लेना, कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, वो तो हमको लेना ही था, वो रह गया था हमसे। ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, अब सारी चीज़ें ठीक है, बिल्कुल डन। ठीक है, तो यहाँ पे वाला क्वेश्चन डन हो गया। वो एक्चुअली 12% नहीं होगा, 10% होगा, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 ही है। 90,000 की तो कॉस्ट ही लग गई आपकी, क्योंकि ये 5+2 ना, यहाँ पे 2,000 का कैरेज भी है, तो ये बढ़ गया 2,000 से, तो 88 की जगह 90 होगा। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जीपी रेशियो का। एक बार देखो, सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेट जीपी रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। अच्छा देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो जो COGS है वो आपके पास, देखो जिस चीज का खुद का एक फॉर्मूला है और वो चीज एक गिवन है आपको, तो आप समझ जाना उसी से स्टार्ट करना है। तो 12,80,000 आपका आ गया COGS। उसके बाद लिखा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल। अगर कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल है तो क्रेडिट सेल जो होगा वो 75% ऑफ नेट सेल होगा। बात तो बराबर है ना, वो जो पिछले क्वेश्चन में रेशियो की बात करी थी 1:3, 1/4, 3/4, बात तो वही पड़ गई ना। वो रेशियो में गिवन था, ये परसेंटेज में गिवन है, बाकी सब चीज़ सेम ही है। तो यहां से COGS मिल गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो 2 लाख रुपए दे रखा है, तो नेट क्रेडिट सेल आ गया 12 लाख रुपए का। नेट क्रेडिट सेल कितना आ गया, 12 लाख रुपए का। अच्छा, अब जो क्रेडिट सेल है वो 75% ऑफ नेट सेल है, तो ये जो 12 लाख रुपए है वो 75% है किसके, नेट सेल्स के। तो 25 थी 75, 25 चौके 100 उधर भेज दोगे, तो 12 लाख डिवाइड बाई 3 इंटू 4, तो 16 लाख का नेट सेल्स आ गया। सॉल्व किया इसको, नेट सेल्स कितना आ गया, 16 लाख। एक्चुअली क्या है, क्रेडिट सेल आपको मिल गया 12 लाख, और ये जो क्रेडिट सेल है वो 75%, अगर ये 75% है तो 100% कितना होगा, आ गया नेट सेल्स 16 लाख रुपए। ठीक है, आप एक शॉर्टकट भी अपना सकते हो कि अगर 75%, ये जो 12 लाख है वो 75% है तो 100% कितना होगा, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 75, तो 16 लाख रुपए की असली सेल है। अब 16 लाख का 75% करके देख लो आप, 12 लाख 12 लाख ही बनेगा। ठीक है, सो नेट सेल्स आ गई 16 लाख। अब जीपी कैसे निकालोगे, जीपी कैसे निकालोगे, सेल्स कितनी है 16 लाख रुपए की है, और जो COGS है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से निकल गया था वो है 12,80,000। अब 16 लाख में से 12,80,000 घटा दोगे तो 3,20,000 का जीपी आ गया, जीपी आ गया 3,20,000। सो जो जीपी रेशियो है वो है सेल्स जीपी यानी 3,20,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो है 16 लाख रुपए का इंटू 100, 16 लाख इंटू 100, तो 3,20,000 अपॉन 16 लाख 20% आ रहा है। ये कितना आपका आंसर आ गया, 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया आपका, एग्जैक्ट आंसर 20%। ठीक है, लिख लो, 43 क्वेश्चन भी हो गया डन। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, रीजन देने के बाद आपको बताना है कि ये जो 5 पॉइंट है इनसे ट्रांजेक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। आपको ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने ओपन है, आपको बताना है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, यहां आता है टू ओपनिंग स्टॉक, by revenue from operations and net sales, to purchases, to direct expense, जितने भी direct expense होते हैं, यहाँ आता है by closing stock, लास्ट में आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब है क्या, क्वेश्चन क्या कहता है, परचेज ऑफ स्टॉक 50,000। अगर आप स्टॉक को खरीदते हो, 50,000 का स्टॉक आपने खरीदा है, तो परचेज में 50,000 इधर ऐड हो जाएगा,
लेकिन अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी 50,000 से बढ़ जाएगा। अगर आपने स्टॉक खरीदा, सेल नहीं हुई है, तो वो स्टॉक कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। तो जब भी आप स्टॉक खरीदोगे तो वो परचेज को भी बढ़ाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को भी बढ़ाएगा। और इधर और उधर दोनों तरफ अगर तराजू के दोनों तरफ 1-1 किलो रख दोगे तो वजन बराबर ही हो जाएगा ना। तो दोनों तरफ जो भी रखोगे वजन बराबर होगा, जीपी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, नेट इफेक्ट 0। सो आप पहला लिखोगे नो चेंज। पहला क्या लिखोगे? नो चेंज, बिकॉज दिस लीड्स टू इंक्रीज इन purchases and increasing closing stock by the same amount, hence there is no change in gross profit and no change in gross profit ratio. परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न में ये परचेज कम हो जाएगा 15,000 से, क्योंकि सामान वापस कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो नहीं बचेगा ना, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो यहाँ भी आप क्या आंसर क्या आएगा? नो चेंज, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शंस लीड्स टू डिक्रीज इन परचेजेस एंड डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक विद द सेम अमाउंट, देयर इज नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगला है सेल, जो है वो 85,000 का है। आपने सेल किया तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड हो जाएगा 85,000, और सेल कर दिया तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी 85,000 से कम हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसमें भी क्या आएगा आपका? नो चेंज। दिस ट्रांजेक्शंस लीड्स टू इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक बाय द सेम अमाउंट 85,000, हेंस देयर इज नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। स्टॉक इन ट्रेड 20,000 का फ्री सैंपल में बांट दिया आपने, फ्री सैंपल बांट दिया है। अच्छा, जब भी हम सामान को फ्री सैंपल में बांट देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसकी एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज में यूज किया, ड्राइंग्स टू परचेज, तो परचेज कम हो जाएगा, आपने सामान निकाल के ले गए ड्राइंग से। लेकिन अगर परचेज कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी तो कम होगा ना, सामान निकाल के ले गए तो लास्ट में सामान बचेगा थोड़ी। परचेज और सेल का डायरेक्ट रिलेशनशिप क्लोजिंग स्टॉक के साथ होता है। तो परचेज की अगर आपने सामान निकाल लिया तो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन परचेजेस एंड डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक विद द सेम अमाउंट, हेंस नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नो चेंज इन करंट, नो चेंज इन जीपी रेशियो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो चेंज। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में बांट दिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, परचेजेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री होती है, तो परचेज कम हो जाएगा, स्टॉक बांटा है तो। पैसा थोड़ी बांटा है, स्टॉक बांटा है। खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है, स्टॉक आता है तो। बांट देंगे फ्री में तो वो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से भी कम हो जाएगा, यहाँ से भी कम। सेम रीजन, दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन परचेज एंड डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक विद द सेम अमाउंट, हेंस नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नो चेंज इन जीपी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। सब में आगे आपका नो चेंज। तो काफ़ी आसान था। जीपी रेशियो में से पड़ता नहीं है इन सब चीज़ से फर्क, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट और जो परचेज सेल है वो कनेक्टेड है आपस में, तो यहाँ पे सारे में नो चेंज है। डन। चलो, तो आज हमने जीपी रेशियो किया। अगली क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूले लर्न कर लेना। मैंने नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले को रिवीजन भी कराऊंगा एक बार सारा का सारा, और हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।